तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है एपिसोड 2 में। तो भाई देखो, जिन लोगों ने भी एपिसोड 1 नहीं देखा वो जाकर पहले जो है एपिसोड 1 देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप ये जो है एपिसोड 2 देखना। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप एपिसोड 2 देखने के बाद एपिसोड 1 जो है वो देख लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो ये सीरीज जिन लोगों को नहीं पता भी, जो नया है इस वीडियो में, देखो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है जीरो टू हीरो। मतलब कि मैं जो है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग को सिखाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल इनको भाई कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा भाई, उंगली रख रख कर सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। और सारी चीज़ें देखो, ऐसा मत समझना कि बस मैं बेसिक बेसिक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ। देखो मैं आपका पहले बेस बनाने की कोशिश करूँ, जब आपका जो है बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है एडवांस धीरे धीरे करके जो है हम आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं जो है आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज, तो भाई जो फिर बिगिनर है जिनको कुछ नहीं पता वो पीछे रह जाएंगे, उनको पता नहीं चल पाएगा भाई ये कैसे होता है। उनको भी समझो आप, ठीक है, उन ट्रेडर को जो भी नए नए हैं। तो इसी वजह से जो है हम शुरुआत से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा बेस बन जाएगा, हमको जो है नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद हम धीरे 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 हम जो है इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा मत समझना कि बस मैं आपको जो है बेसिक नॉलेज ही दूंगा, ऐसा अभी आगे जाकर पता चलेगा भाई आपको कितनी एडवांस नॉलेज जो है आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सीरीज में लास्ट तक बने रहना। देखो एक प्रॉब्लम जो है ना हो जाती है कि भाई आप वीडियो को स्किप कर देते हो। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि भाई शुरू में जो है ना बस थोड़ा जो है शुरू में वीडियो में मजा नहीं आता इतना। देखो वीडियो में जो है मेन नॉलेज जो होती है वो वीडियो के बीच में होती है और वीडियो के एंड में होती है। ठीक है, तो आपको चाहे शुरू की वीडियो अगर आपको स्किप करनी है कोई बात नहीं, लेकिन बीच की और एंड की जरूर देखा करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा भाई कि पिछली वीडियो में हमने क्या टॉपिक कवर करा था कि भाई ट्रेडिंग जो है वो कितने तरह की होती है, किसके लिए कौन सी होती है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, ट्रेडिंग सेगमेंट के बारे में, एक्सचेंज कौन कौन से एक्सचेंज जहां पर जो कौन सी ट्रेडिंग होती है। देखो एक तो होता है गाइस एक्सचेंज, जहां पर जो है ये कौन से एक्सचेंज पे कौन सी ट्रेडिंग होती है, कौन सी जो है कंपनी कहां पर लिस्ट होती है। एक होता है गाइस हमारा क्या, ब्रोकर या डीमेट अकाउंट, उसकी नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, और आपको जो है किस जो है ब्रोकर का यहाँ पर अकाउंट अपना खोलना चाहिए। और एक और होता है गाइस, वो होता है हमारा क्या, ट्रेडिंग सेगमेंट। तो ट्रेडिंग के सेगमेंट जो है वो कितने हैं और कौन से सेगमेंट में कौन सी ट्रेडिंग आती है और उसमें से जो है आपको कौन सी सेट करनी है। देखो एक कहावत है कि भाई उस इंसान से डरने की जरूरत नहीं है आपको जिसने जो भाई 1000 चीजें जो है सीख रखी है। आपको उससे डरने की जरूरत है जिसने एक ही चीज को 1000 बार जो है सीख रखा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है आपको काम करना है कि भाई आपको जो है पहले इन सभी चीजों में से, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और जो है स्कैल्पिंग। ठीक है, और बाकी का क्या है हमारा, ये होती है हमारी ट्रेडिंग सेगमेंट, मतलब इक्विटी, कमोडिटी और आपका जो है इक्विटी ऑप्शंस और ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ। तो ये जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि आपको जो है कौन सी सिलेक्ट करनी है किस इंसान को भाई। ठीक है, क्योंकि भाई वो जो है आपको अपने हिसाब से जो है वो छांटनी पड़ेगी, अपने हिसाब से जो है निकालना पड़ेगा, अपने जो है जरूरत को देखकर कि मैं जो है किस तरीके का जो है बनता हूँ, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो गाइस टाइप्स ऑफ सेगमेंट मतलब ट्रेडिंग सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, वो आता है हमारा इक्विटी। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया इक्विटी। फिर हमारा क्या आता है यहाँ पर दूसरा सेगमेंट, पहले इसी को समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, इक्विटी को समझ लेते हैं। देखो इक्विटी क्या होता है ना, ये होता है कैश मार्केट। कैश मार्केट का मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, ये समझ लीजिए रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का शेयर चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपए चल रहा है। अब देखो 100 रुपए देकर जो है मैं उसका एक शेयर खरीद लूंगा। ये क्या होगा हमारा कैश इक्विटी मार्केट, जिसमें मैं आपको काम करने के लिए कहता हूं बिगिनर स्टेज पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना कि 100 रुपए का शेयर है तो मुझे उसकी पूरी वैल्यू देकर जो है उसमें जो है शेयर खरीद लूंगा। तो वो खरीदने का मतलब क्या होता है, मेरी क्या होगी उस कंपनी में हिस्सेदारी होगी, मैंने उस कंपनी के क्या है शेयर, मतलब शेयर होल्डिंग है मेरी उस कंपनी में, चाहे एक ही शेयर क्यों ना हो भले ही आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या होता है ना, आपका मार्जिन ज्यादा लगता है। और साथ ही में देखो ये क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। दूसरा होता है इसको आप जो है एक तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कर सकते हो। और दूसरा आपका क्या होता है, इसको आप इंट्राडे के लिए कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। और आप इसको क्या स्विंग के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आप कई तरह से कर सकते हो। एक तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 2-4 सालों के लिए। और दूसरा होता है हमारा क्या, इंट्राडे, यानी इंट्राडे में अगर आप इसमें ट्रेड करोगे, मान लीजिए इंट्राडे में आप इसमें ट्रेड करते हो, यहाँ पर तो आपको 100 रुपए का शेयर है, मान लीजिए कोई शेयर जो है ये आपका वो 100 रुपए का है। आप इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, तो भाई आपको यहाँ पर कितने रुपए लगेंगे, पूरी वैल्यू 100 एक शेयर की भाई यहाँ पर 100 ही रुपए आपका लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको जो है इंट्राडे के लिए करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मार्जिन जो है वो लीवरेज मिलता है। अब ये लीवरेज क्या होता है, मान लीजिए ये कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। अगर आप इसको इंट्राडे के लिए बाय करोगे ना, यानी आज ही खरीदोगे और इसको आज ही बेच दोगे, तो यहाँ पर आपका मार्जिन कितना लगेगा, कितना 20 रुपए का लगेगा। आप सोचोगे भाई 100 रुपए की चीज 20 रुपए में कैसे मिल सकती है मुझे, तो भाई आपका जो ब्रोकर है ये आपको प्रोवाइड करता है सुविधा। ठीक है,
कि आपका ब्रोकर करता है नहीं करता है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो मैं आपको ब्रोकर बताऊंगा ना वो जो है आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए की चीज आप 20 रुपए में खरीद सकते हो, यानी कि रिलायंस का एक शेयर अगर भाई 100 रुपए का है ना मान लीजिए, 20 रुपए में आप उसको ले सकते हो। यानी कि भाई आपको यहाँ पर 5x का जो है आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लीवरेज मिल रहा है, ठीक है। लीवरेज आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है 5x का। तो ये चीज आपने समझ ली कि लीवरेज क्या होता है। जितना ज्यादा लीवरेज है कि 1x 2x 3x 4x 5x जितना भी मिलता है, मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ही पैसे आप पे कम लगेंगे। यानी कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में भाई जिनको थोड़ा बहुत पता है या फिर जो है जिन्होंने सुना है, तो वहां पर क्या आपने सुना होगा भाई वहां पर लीवरेज बहुत हाई मिलता है, मतलब बहुत ही कम पैसों में भी वहां पर जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें इंटरडे में लीवरेज मिलता है। अगर एक दिन से ज्यादा के लिए आप इसको होल्ड करोगे तो वहां पर आपको लीवरेज नहीं मिल रहा। लेकिन अगर एक सुविधा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वो होता है MTF। क्या? MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, यहां पर आपको लीवरेज जो है ना, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। मतलब कुछ ही जो है परसेंट आपको यहाँ पर जो है ब्रोकर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो आपको वो जो है कैपिटल दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब यहाँ पर जो है आपको लीवरेज कितना मिल सकता है, 2x का मिल सकता है, 4x का मिल सकता है, 5x का मिल सकता है। ऐसा मतलब वो नहीं है, सेट नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्राइस कितना है। मान लीजिए कोई सस्ता सा स्टॉक्स है तो वहां आपको कम मिलेगा, कोई महंगा स्टॉक है वहां पर आपको जो है लीवरेज ज्यादा मिलेगा। यानी 2000 का स्टॉक है वहां पर आपको शायद 4x 5x भी मिल जाए, लेकिन कोई अगर भाई 100 रुपए का शेयर है वहां पर आपको 2x मिलेगा शायद, मेरे ख्याल से जहां तक जो है मैंने देखा है। तो लीवरेज आपने समझा, एक तो आपको जो है इंट्राडे में मिलता है, दूसरा आपको जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम, MTF, जो आपको जो है ब्रोकर में जब आप बाय करने जाओगे विंडो आपके सामने आएगी, वहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो होता है इंट्राडे, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के लिए, और दूसरा होता है आपका MTF, ठीक है। अगर आप जो मैं आपको ब्रोकर बताऊंगा उसमें ये भी जो है आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी MTF वाली, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। तो आपने क्या समझा, इक्विटी में हम काम करते हैं कैश में, जहां पर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जिन और जो है इंट्राडे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमको इंट्राडे में क्या, शेयर्स में अगर कैश में काम करते हैं तो हमें वहां पर 5x का लीवरेज देखने को मिल जाता है। और दूसरा हमें लॉन्ग टर्म में अगर लीवरेज चाहिए तो उसमें MTF के थ्रू मिलता है, लेकिन वहां पर हमें क्या चार्जेस जो है लगते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है इक्विटी मार्केट कैश का। अब गाइस दूसरा जो है हम देखते हैं, दूसरा कौन सा है हमारा, वो है हमारा सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला, वो क्या चीज, F&O यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसके ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं। यानी हमारा जो है F&O जो है हमारा, ये देखो फ्यूचर्स और ऑप्शंस, यानी कि ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है वो क्या है, क्यों इजाद इसका हुआ है, मतलब क्यों भाई इसका आविष्कार किसने करा है, ये इसको समझो। देखो ये क्या है ना, ये हेजिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। किसके लिए, हेजिंग के लिए। तो अब ये हेज क्या होता है, मान लीजिए आपके किसी भी कंपनी में, मान लीजिए एग्जाम्पल लो टाटा के, आपके जो है आपने वहां पर अपने जो है भारी मार्जिन लगाया हुआ है, यानी आपकी वहां पर 1 करोड़ रुपए की पोजीशन बनी हुई है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट में चल रही है। तो आप क्या करोगे, अपना हेज यानी लॉस को कम करने के लिए वहां पर क्या, मतलब क्या खरीद लोगे, पुट को या कॉल को सेल, पुट को खरीद लोगे और कॉल को सेल कर दोगे, यानी कि हेज कर लोगे। इसलिए जो है ये बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर हेज के लिए इसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर भाई इसको नेकेड में भी भाई हर बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हर बंदा भाई आता जरूर है, करता जरूर है, और यहाँ से जो है धक्के मुक्के मार्केट से मतलब भाई पढ़े करके उसका जो है मार्केट गेम बजा भी देता है। ये आपको जो है अच्छी तरह से मालूम भी होगा। तो ये इसलिए जो है इजाद किया गया था F&O हेजिंग के लिए, ठीक है। और इसमें जो है ये खुद की जो है ये खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मतलब ये क्या है, डिपेंडिंग एसेट है। मतलब जो है मान लीजिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का आपने क्या, BN का आपने क्या किया है, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो ये किस पर डिपेंड है, बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी किस पर डिपेंड है, स्टॉक्स पर, यानी कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है बैंक निफ्टी उन पर डिपेंड है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो F&O आप कहां कहां पर कर सकते, देखो ये आपने समझा, ये हेजिंग के लिए बनाया गया था। यहाँ पर जो है ये डिपेंडिंग एसेट है, मतलब दूसरे जो है ये एसेट पर डिपेंड है ये। और ये जो है आपका कहां पर होता है, कहां कहां पर आपको देखने को मिल जाता है, एक तो भाई आपको ये मिलेगा स्टॉक्स में देखने को, ठीक है। स्टॉक्स में आप F&O कर सकते हो, निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक्स में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और टोटल जो है ये 200 से ज्यादा स्टॉक्स है मार्केट में जहां पर आपको जो है F&O देखने को मिलेगा। स्टॉक्स में भी आप यानी इनको कर सकते हो। दूसरा आपका कहां पर आता है, ये इंडेक्स में देखने को आपको मिलेगा। अब ये इंडेक्स क्या होता है इसको समझो। देखो इंडेक्स कौन कौन से हैं,
एक तो है हमारा बैंक निफ्टी BN, दूसरा हमारा निफ्टी, और तीसरा है हमारा CNX यानी कि फिन निफ्टी, और चौथा है हमारा बैंक एक्स, और पांचवा है हमारा सेंसेक्स, ठीक है, और छठा है हमारा मिड कैप निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, इसमें जो है आप जो है इसको ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। और इनमें जो है ना आपको लोट साइज देखने को मिलता है। अब ये लोट साइज क्या होता है इसको समझो। जैसे कि अगर आपको मैंने बताया था एक स्टॉक खरीदना है, तो एक स्टॉक को खरीदने के लिए जो है ना आपको वहां पर क्या एक ही स्टॉक खरीदना पड़ता है। मतलब वहां पर जो है एक स्टॉक आप खरीदने जा रहे हो तो आपको एक स्टॉक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो लोट होता है, यानी कि एक लोट, ये क्या है एक लोट है मान लीजिए, तो इसमें जो है ना एक लोट के अंदर क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे बैंक निफ्टी है, इसमें आपको 15 क्वांटिटी, पहले 25 से 15 हो गई, ठीक है, और निफ्टी 50, इसमें 40, और वैसे ही इनमें अलग अलग होती है क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि सब में आपने देखा क्वांटिटी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, लोट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक लोट के अंदर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वैसे ही स्टॉक्स में आपको लोट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ चुका। देखो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो स्टॉक्स में होती है, 5500, 5-5 हजार, 2-2 हजार क्वांटिटी आपको एक लोट में जो है स्टॉक्स के देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो क्वांटिटी आपको जो लोट साइज देखने को मिलता है उसके अंदर क्वांटिटी होती है। वैसे ही फ्यूचर आपका यानी कि ऑप्शन तो आपने समझ लिया कि क्या होता है, कहां पर होता है, स्टॉक्स में होता है, और आप एक और होता है गाइस कमोडिटी में भी होता है। वो कमोडिटी में हम आगे जाके बात करेंगे, पहले फिर भी आपको बताता हूं कि एक तो कमोडिटी में होता है, एक जो है आपका इंडेक्स में होता है, स्टॉक्स में होता है, करेंसी में भी होता है आपका, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ऑप्शंस होता कहां कहां पर है। इनमें लोट साइज होते हैं, और जो है आपका क्या देखने को मिलता है हमको यहाँ पर कॉल पुट, यानी कि अगर मार्केट सीधा समझो, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, मार्केट अगर इसे ऊपर जाएगा तो हमको क्या खरीदना है? कॉल ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके से भाई नीचे आ रहा है, मान लीजिए इस तरीके से भाई नीचे गिर रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पर क्या खरीदेंगे? पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। ऊपर जाने पर कॉल, नीचे आने पर पुट। इतना आपके लिए भी काफी है समझना, ठीक है। तो आपने जो है ऑप्शंस को समझा। और फ्यूचर जो है हमारा, देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर मार्जिन बहुत ज्यादा कम लगता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर आप जो है यहाँ पर एक लोट को खरीद रहे हो ना, तो आप जो है यहाँ पर कितने रुपए से एक लोट में कितनी 15 क्वांटिटी है, तो भाई यहाँ पर जो है ना आप यकीन मानो भाई, अगर आउट ऑफ द मनी में, जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी में जाओगे यानी, तो उतना ही आपको प्राइस यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। यकीन मानो भाई 500 रुपए से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन तो भाई और भी कम मार्जिन लगता है, बहुत कम लगता है, ठीक है। यानी 500 रुपए से आप इसको कर सकते हो, और जो है 5000 तक ये जो है आपका जो है बैंक निफ्टी में एक लोट आ जाता है इन द मनी का। यानी कि अगर एवरेज निकालू तो 4000 में आपका काम हो जाएगा एक लोट का। वैसे ही स्टॉक्स में काम करोगे वहां पर मार्जिन जो है ज्यादा लगता है, आपको पता ही होगा। अगर भाई 100 रुपए का भी कोई एक शेयर है ना, तो भाई 10 शेयर 1000 रुपए को होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम से भाई फट से दनी प्रॉफिट और फट से दनी भाई लॉस भी होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। इसलिए मैं आपसे मना करता हूँ हमेशा, बिगिनर स्टेज पर या बिगिनर लेवल पर आपको इसको बिल्कुल भी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भाई मार्केट इधर से उधर से दोनों तरफ से बजा देगा आपका गेम, ठीक है। तो ये आपने समझा एफएनओ को। और फ्यूचर में भी आपका लॉट ही होता है, वहां पर आपका मार्जिन थोड़ा जो है वो ज्यादा लगता है। देखो जो फ्यूचर है ना, अगर आप वहां पर ट्रेड करते हो वहां थोड़ा आपका मार्जिन जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। बाकी जो है सेम ही है। आपको फ्यूचर जो है स्टॉक्स के भी आप जो है फ्यूचर बाय कर सकते हो, और आप जो है इंडेक्स के भी फ्यूचर बाय कर सकते हो। फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पर जो थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगता है, ऑप्शन पर थोड़ा कम लगता है, ठीक है। अगर आप सेलिंग करने जाओगे ना, ऑप्शन सेलिंग, तो वहां और ज्यादा मार्जिन है। मतलब कि यहाँ तो मान लीजिए ऊपर जाने पर हमको कॉल खरीदना था, वैसे ही अगर आप इसको सेलिंग करते हो ना, तो यहाँ पर आपको क्या सेल करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ऊपर जाने पर क्या करना पड़ेगा? पुट को सेल करना पड़ेगा, यानी कि पुट जो है उसको सेल कर दोगे, ठीक है। वैसे ही अगर मार्केट नीचे गिरता है और आपको पोजीशन बनानी है, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? कॉल को सेल करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आएगा सेलिंग, लेकिन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है। ये थोड़ा टॉपिक जो है हम आगे कवर करेंगे, बहुत चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, वो आपको अभी समझानी जरूरी है, इसलिए मैं जो है मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ। तो आपने ये जो आपने समझ लिया अपना टाइप क्या एफएनओ सेगमेंट, ठीक, कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है? स्टॉक्स में कर सकते हो, करेंसी में, कमोडिटी में, और आपका जो है इंडेक्स में। और फ्यूचर भी आपने मैंने बता दिया, आप इनके फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। मंथली फ्यूचर होते हैं इनके, जैसे कि बैंक निफ्टी का अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का फ्यूचर कर सकते हो, अगले महीने का भी फ्यूचर बाय कर सकते हो। उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 महीने की होती है, मतलब उसी मंथ में जो है लास्ट जो है थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगला सेगमेंट जो तीसरा सेगमेंट है हमारा, वो कौन सा है गाइस? कमोडिटी। तो ये कमोडिटी सेगमेंट क्या है आखिर? देखो कमोडिटी
का मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब जो कुदरती चीजें होती है उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कुदरती चीजें क्या होती है इनको समझो। जैसे कि पहला हमारा क्या हो गया, गोल्ड। दूसरा हमारा क्या हो गया, सिल्वर। तीसरा हमारा क्या हो गया, कॉटन। चौथा हमारा क्या हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन और आपका वीट। ठीक है, यानी गेहूं। तो इसमें आप गोल्ड में, सिल्वर में, कॉटन में, गेहूं में और आपका जो है नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में, और फिर आपका क्या है अगला, क्रूड ऑयल में। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वीट यानी गेहूं। तो इन चीजों में जो है आप ट्रेड कर सकते हो इसमें कमोडिटी मार्केट में। अब देखो कमोडिटी मार्केट तो आपने देख लिया, लेकिन मैंने आपको जो क्या कहा था कि मैं आपको एक्सचेंज भी बताऊंगा। देखो एक्सचेंज समझो आप इनको। एक्सचेंज, एक तो है हमारा एनएससी, दूसरा है हमारा बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और था, वो भी शायद आगे जाकर जो है आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस पर जो भी जो है डिस्कशन अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। और एक और है हमारा एमसीएक्स। ठीक है, अब ये एमसीएक्स जो है ना, इसी में हम ये सारी चीजें ट्रेड करते हैं, ये कमोडिटी मार्केट। ठीक है, ये इसमें ही हम जो है सारी चीजें हम जो एमसीएक्स, या तो आपके लिए कमोडिटी में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर आपके लिए एमसीएक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पर ट्रेड करते हैं। तो ये इस पर क्या हम स्टॉक्स, एफएनओ, बाकी चीजें जो है हम ट्रेड करते हैं, एनएससी बीएससी पर जो है लिस्टेड जो है होते हैं। बाकी चीजें ये जो कमोडिटी मार्केट है इस पर जो है होता है। तो ये आपने जो है समझ लिया अब जो है एक्सचेंज के बारे में भी। अब कमोडिटी मार्केट के बारे में आपने समझ लिया। देखो कमोडिटी में जो है ना आप ऑप्शंस भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप जो है ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कमोडिटी मार्केट में भी ये मैंने जो है आपको पीछे ही बताया था। तो कमोडिटी के भी आपने समझ लिया, इन चीजों में आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ना मार्केट ऐसा नहीं है कि 9 बजे 9:15 पे खुलती है और 3:30 पर जो है हमारी मार्केट जो है बंद हो जाती है। लेकिन ये कमोडिटी मार्केट जो है ना रात को 11:30 बजे तक भी जो है हमारी ऑन रहती है। मतलब आप जो है इसमें 2 सेशन होते हैं, इसमें एक 5 बजे से, फिर 5 बजे के बाद शुरू होता है, फिर वो 11:30 बजे तक चलता है। 2 सेशन में जो है ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 11:30 बजे तक भी ट्रेड कर सकते हो। देखो ये उनके लिए होता है जो भाई जो है ये ऑफिस वर्कर होते हैं, मतलब कि जो भाई जॉब पर जाते हैं, शाम को आते हैं या काम पे जाते हैं, किसी बिजनेस वगैरह है जिनका, जो भाई जिनको टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं रात को आकर। तो ये उनके लिए होता है। और अब आते हैं अगला सेगमेंट हमारा, वो कौन सा है, करेंसी। चौथा सेगमेंट है गाइस हमारा, वो है करेंसी पेयर्स। ठीक है, करेंसी यानी करेंसी के जो पेयर्स होते हैं, मतलब जो अदर कंट्रीज की जो करेंसी है हम उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं, उनके पेयर्स में। ठीक है, पेयर्स बनाकर जो है हमारे लिए जो मौजूद है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि INR USD, INR GBP। ठीक है, और INR येन, यानी कि USD में, GB में, येन में और JPY में। इसको गाइस फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। यानी कि देखो वैसे तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट जो है वो बैन है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। इसको इलीगल जो है इंडिया में अभी जो है करार कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लीगल जो है सरकार ने जो है हमें करेंसी के पेयर्स बना के दिए हैं। ठीक है, जिनमें हम जो है सिर्फ INR में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो जो है ये आपके सामने है। एक तो है हमारा ये जैपनीज है, ये USD हो गया, आपको पता ही चल गया होगा। और एक हमारा कौन सा है, JPY, और एक हमारा कौन सा है, यूरो। एक और था गाइस हमारा, कौन सा, वो यूरो। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, यूरोपियन करेंसी। तो इनमें जो है आप ट्रेड कर सकते हो। और एक और है गाइस, वो हमारा क्या है, पाउंड। ठीक है, तो पाउंड में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये वो करेंसी पेयर से, ये वो फॉरेक्स जो है पेयर है, करेंसी पेयर है जिनमें आप जो है ट्रेड कर सकते हो करेंसी में। ठीक है, ये भी जो है ओपन रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि बंद हो जाते हैं। तो यानी कि आपने करेंसी को समझा, किन में आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन सी करेंसी में आती है, और इनमें भी आप जो है इनमें ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आपने क्या समझा, इक्विटी कैश मार्केट को, उसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कहां कहां पर कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या उसमें चीजें हमें देखने को मिलती है। और दूसरा हमारा कौन सा आ गया, वो है हमारा कमोडिटी मार्केट। तीसरा हमारा एफएनओ, चौथा हमारा फॉरेक्स यानी करेंसी मार्केट। ठीक है, तो ये आपने चारों को समझा और इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं और जो है इनमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, कितने तरह से हम इसमें कर सकते हैं। देखो इसमें जो है आप इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो, एफएनओ भी कर सकते हो, आप इसमें जो है अगले दिन के लिए होल्ड भी करके ले जा सकते हो, इनके फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। ठीक है, ये सारी सुविधा आपको इनमें जो है देखने को मिल जाती है। तो ये आपने समझा, एफएनओ को भी मैंने आपको समझा दिया। देखो अभी मैं आपको जो है ज्यादा गहराई में ले जाने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगली वीडियो में जो है जो मैं लाने वाला हूँ उसमें मैं आपको जो है करेंसी यानी जो फॉरेक्स मार्केट है ये इंडिया का, इसको भी मैं आपको और डीपली समझाऊंगा। फिर
इन्वेस्टमेंट जो है उसको और डीपली समझाऊंगा, फिर आपका एफ है उसको भी और मैं जो है आपको एडवांस थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और बारीकी, ठीक है। और आपका कौन सा मार्केट था वो कमोडिटी, उसकी भी जो है आपको और नॉलेज जो है डीपली देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से मैं गाइड कर सकूं। तो आने वाली वीडियो जो है मेरी इन्हीं चीजों के ऊपर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं चीजों के ऊपर बनाऊंगा, अगर मुझे और दूसरा कोई टॉपिक जो है ऐसा अच्छा लगा और इससे पहले जो मैं आपको जो प्रोवाइड करना चाहता हूं तो वो भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाना यार, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, मेहनत से वीडियो बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। तो आपने जो ये समझा, अब यार देखो वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, तो अब मैं जो है इस वीडियो में जो टॉपिक में बताया था आपको कौन सा, ब्रोकर का, तो वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ब्रोकर वाला जो है हमारा डीमैट अकाउंट का वो अगली टॉपिक जो है वाला टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो दो ब्रोकर के लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, उन पर जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही ब्रोकर बेस्ट है और 1500 रुपए से यार अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिए, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट खोलो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी जो है स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।